साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप हमारे पीछे मगर देख रहे होंगे बेगम हजरत महल पार्क। इस द्वार का निर्माण सुश्री मायावती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की प्रेरणा एवं दिशा निर्देश में दिनांक 14 अप्रैल 1997 में संपन्न हुआ था। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि बहुजन राजनीति की शुरुआत माननीय कांशीराम साहब ने इसी पार्क से किया था। इस पार्क से एक नया आंदोलन जन्मा था, जिसके बाद कार्यक्रम होने शुरू हुए। फिर ये जो चौराहा था इसको सजाया गया, बनाया गया और इसका नाम परिवर्तन को देखते हुए, बहुजन राजनीति के परिवर्तन को देखते हुए ये परिवर्तन चौक बनवाया गया। और इस चौक की खासियत ये है कि जिस रोड से आप जाएंगे उस रोड के मोड़ पर एक बहुजन महानायक दिखेंगे, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले जी हों, चाहे बाबा साहब हों, उन सब की मूर्तियां लगी हैं। बीच में महात्मा बुद्ध जी मौजूद हैं और आप देख रहे हो पर एक गुंबज बना हुआ है, उसके नीचे पूरा स्टैचू जो बना हुआ है एक इमारत के, उसके नीचे सीधे आपको दिखेगा कि महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई, चौमुखी मूर्ति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे कैंप लगा है। इस साइड हमारे साथ तमाम सोशल वर्कर हैं जो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ इस बीच कई लोग हैं। सर मुझे ये बताइए आप कि यहाँ पर किस तरह का डेस्क लगाया गया है, क्या है यहाँ पर जो आज बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम सेलिब्रेट लोग कर रहे हैं, ये रिसेप्शन कक्ष है। यहाँ से लोगों को सारी जानकारी अवगत कराई जा रही है कि भोजन किधर है, चाय किधर है, पानी किधर है, मंच किधर है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है तो यहाँ पे आके करें। हाँ। आपका क्या नाम है? कोमल। यहाँ पर आप पहली बार आए हैं कि तमाम कार्यक्रम में? नहीं, हमेशा आते हैं जी। हमारा कैसा होता है प्रोग्राम, क्या होता है, कुछ बताएं। अच्छा होता है प्रोग्राम, अच्छा होता है। क्या नाम है? राजेश वाल्मीकि जी। यहाँ पर डेस्क लगी हुई हैं, कार्यक्रम किया जा रहा है। ये पहले 2007 से पहले भी यहाँ होता था, वो कार्यक्रम फिर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किस तरह से हो रहा है कार्यक्रम, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ बताएं। इसमें एक सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्यक्रम है और बुद्ध जो है भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं और भारत की भूमि पर हम सब श्रोतागण जो भी हैं, इच्छुगण, वो भारत में इसको बड़े पैमाने पर उनके जो कार्यक्रम को था उसको हम लोग ज़मीन पे उतारने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम लोग ये प्रमाणित कर सकें कि बुद्धमय भारत है और कोई दुनिया नहीं है, क्योंकि बुद्ध भारत में ही पैदा। मतलब विज्ञान। हाँ, बुद्ध का मतलब विज्ञान, टेक्नोलॉजी, और यही भारत के अंदर जन जन तक पहुंचाना है। हाँ। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह गौतम नाम है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं इंदिरा नगर से आया हूँ। अच्छा, इंदिरा नगर से। इंदिरा नगर से आए हैं। यहाँ आने का कारण क्या है? मतलब बुद्ध पूर्णिमा तो आप घर में भी कर सकते हैं, मगर यहाँ। जी, देखिए यहाँ का एक ऐतिहासिक कारण ये है कि आप जो देख रहे हैं, ये स्तूप जो बना हुआ है, ये क्या नाम, ये परिवर्तन चौक, तो माननीय कांशीराम का नाम आपने सुना होगा। तो कांशीराम साहब की जब पहली बार सरकार बनी थी तो ये जो पार्क, जो चौकोर पार्क था, वो परिवर्तन काम यहीं शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि विश्व में हम इंडिया में परिवर्तन यहीं शुरू करेंगे। तो पहली बार जब मैं उसमें BA कर रहा था, उसमें कांशीराम आया करते थे शाम को, वाइट ड्रेस और वाइट शर्ट और नीला पैंट बन के आते थे। हम तो BA पार्ट में थे। अपने आंखों से मैंने देखा, उन्होंने खुदवाई करवाई, ये शुरुआत यहीं से करी है। इसका नाम परिवर्तन चौक नाम है। और हाँ, यहीं पर मेन जो है गौतम बुद्ध बीच में, बाकी उनके जो अनुयायी हैं, बहुजन नायक है, उन सब हाँ मूर्तियाँ हैं। जी जी। तो आप जब कहीं भी देखेंगे गौतम, बहुत सारी समाधान का जो रास्ता गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई रास्ता युद्ध से नहीं निकल सकता, वो मतलब बुद्धि से, विवेक से निकल सकता है। उनके आपने वो भी पढ़े होंगे, कोटेशन पढ़े होंगे, बहुत सारी यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोटेशन आते रहते हैं। तो दुनिया में शांति का मार्ग अगर आ सकता है तो बुद्ध के रास्ते आ सकता है, युद्ध के मार्ग से नहीं आ सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं लाइन बोला चाहता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को आज के उसमें पावन अवसर पर कि धोनी थी देश साबुन से, धोती सरफ से,
धोनी थी देश साबुन से धोती तरफ से। बुद्ध पूर्णिमा मुबारक हो हमारी तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू। एक कैंप लगा है, हेल्थ चेकअप कैंप। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं और लोगों के हेल्थ चेकअप कर रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका? बबीता। हेल्थ चेकअप कैंप लगा है, इसका कारण है? इसका कारण ये है कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, क्योंकि हम उसी समाज से आए हैं कि हमने अपना लैब खोली है, तो कम पैसे में हम लोगों को अच्छी चीज़ दे पाएँ। तो यहाँ पर जो कैंप चेकअप हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओनली 20 रुपीज़ चार्ज। कम 20 रुपये मिनिमम प्राइस 20 रुपीज़, ताकि हमें अपनी स्टाफ को भी तो हम देंगे जो यहाँ पे हमारे साथ बैठेंगे। अच्छा, हाँ। तो आपने कैंप इसीलिए लगाया कि लोगों के हेल्थ चेकअप हो पाए, जो लोग नहीं जा पाते हैं या जानकारी नहीं। जी, क्योंकि 20 रुपीज़ में होगा, हमारा BP वगैरह हम फ्री देते हैं, लोगों का चेकअप होता है। अभी तक कितनी संख्या हो चुकी है, कितने लोग चेकअप करवा चुके हैं? हमने पिछले साल भी लगाया था, इस साल भी लगाया है, अभी ये दूसरा कैंप है। कविता, कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए। 12 लोग हो गए। हाँ, उन्होंने काफ़ी टेस्ट कराए हैं। अच्छा। हाँ, जिनको जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने करा, उसके अलावा भी उन्होंने, अगर इसमें कम डेटा का मिनिमम प्राइस देखा है तो और लोगों ने कराए अदर भी टेस्ट। अच्छा, हाँ, काफ़ी। ठीक है। और यहाँ पर बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है कि एक कैंप लगाया गया जिसके द्वारा हेल्थ चेकअप हो पाए। आपको दिखा दें, उस साइड भोजन की व्यवस्था की गई है। काफ़ी संख्या में लोग अनुशासित तरीके से लाइन में लगकर यहाँ पर भोजन का जो अरेंजमेंट है, भोजन को अर्पण कर रहे हैं। इसके बाद और भी संख्या में लोग मौजूद। अब देख लीजिए हमारे पीछे, जिस तरह से मैंने बताया कि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और ये एक विचारधारा के तौर पे हो रहा है कि तमाम SC ST OBC जो बहुजन विचारों पे रहते हैं, उन वो संख्या यहाँ पे मौजूद हो, एक विचार हो सके, एक विचार विमर्श हो सके, रोटी बेटी का संबंध हो सके और सब एक दूसरे से जुड़ सके और एक विचार बना सके। और भी यहाँ पे लोग हैं और भी कैंप लगे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बाबा साहब की फ़ोटो है, महात्मा बुद्ध जी की है, रविदास जी के तमाम फ़ोटोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, चार्ट्स हैं और ये कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे राम लॉर्ड जी हैं जो भारत का संविधान घर घर पहुँचा है। सर, स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसा लग रहा है कार्यक्रम कि तमाम समाज के लोग जाति विचार को छोड़कर एक कार्यक्रम में एक साथ इकट्ठा हो? बहुत अच्छा लग रहा है। सब सर्व समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी सर, जी सर। और भी कैंप लगे हैं, उनको भी दिखाएंगे। यहाँ पर एक और कैंप लगा है, वैवाहिक परिचय केंद्र। सर, वह क्या, किस मोटिव पे आपने ये कैंप? यहाँ हम लोग वैवाहिक परिचय कर रहे हैं कि समाज के लोग जो यहाँ पे आते हैं तो विवाह में दिक्कतें आती हैं काफ़ी, तो यहाँ अपने समाज के लोग आते हैं तो आपस में अपना बायोडाटा देते हैं और उसमें जो है जिसको जो पसंद होता है उसके आसार से आपस में बातचीत करके मैट्रिमोनियल साइट जैसे मैट्रिमोनियल साइट चलती है, वैसे ही हम लोग चला रहे हैं कि अपने समाज में लोग मिलें आपस में और शादी ब्याह संपन्न हो सके। में सहयोग जैसे होता है, जैसे कई निर्धन कन्या विवाह कराते हैं, उस तरह से कुछ आपस में कराते हैं हम लोग। जिस तरह कोई निर्धन कन्याएँ आती हैं तो उनका विवाह भी हम लोग कराते हैं सब। एक कैंप लगा हुआ है कि सामाजिक जिनको दिक्कत आ रहा है परिवार से। आप एक और कैंप दे गए, यहाँ पर पोस्टर्स मौजूद हैं और मायावती जी भी हैं, बाबा साहब भी हैं, रमाबाई जी भी हैं, तमाम बहुजन क्रांति आंदोलन की किताबें मौजूद हैं। भारत का संविधान, भाई साहब, भारत का संविधान आपको इस कार्यक्रम में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जहाँ होगा तो वहाँ भारत का संविधान कितना मूल्य रखता है। और आप देखेंगे हमारे साथ हमारी थोड़ा सा ताबड़तोड़ नेता मंजुला जी हैं और उनका खुद की प्रिंटिंग मशीन है। भाई, आपको भी डिज़ाइन प्रिंट करवाना हो या आपको भी बनवाना हो तो आपसे संपर्क करें, हमसे संपर्क करिए। मेरा कमीशन रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। माफ़ करिएगा, इसलिए बस थोड़ा सा मजाक हो जाता है। आप देखेंगे टी शर्ट देख रहे होंगे, महात्मा बुद्ध जी की हैं, बाबा साहब की हैं, मग हैं, ये सब प्रिंट होता है। मतलब कुछ भी प्रिंट आपसे करवाना है, चाहे डिज़ाइनिंग, कोई भी डिज़ाइनिंग है, आप डिज़ाइन बता दीजिए आपको कौन सा प्रिंट करवाना है, वो हम आपको प्रिंट करवा के रिटेल में भी और होलसेल में भी आपको मिल जाएगा। हाँ, मग है कम से कम, हाँ, कम से कम रेट में। भाई जो रिटेल है, सब्सक्राइबर हैं, अगर आप मेरा नाम बताएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। 10%, 20%?
जितना होगा उस समय उतना ही मिलेगा। नहीं दे देना, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये मंजुला जी हैं, और कांटेक्ट करने के लिए नंबर? कांटेक्ट करने का नंबर है 7985755322। ठीक है, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नाम बताएंगे तो आपको डिस्काउंट मिले। मुझे ये जानना है कि मैंने देखा हर साल आप इस कार्यक्रम में आती हैं। परिवर्तन चौक जो बना, इसका क्या व्यू है आपके हिसाब से, क्या नज़रिया है? परिवर्तन चौक इस हिसाब से कि ये जो लखनऊ के बीच में सेंटर में आता है, और उसके साथ साथ कि यहाँ पर लोग हर तरफ से लोग आ भी सकते हैं, और एक देखा जाए तो एक ओपन प्लेस भी है कि बहुत सारे पार्क होते हैं जो ओपन प्लेस में होते हैं, लेकिन पार्कों में और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है कि ये हमारी पहचान के लिए, बुद्ध की पहचान के लिए, जो यहाँ पर और भी बाकी महापुरुष जो हमारे, उनका भी हमें फ़ोटो देखने को, छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फूले, जो हमारे सामाजिक परिवर्तन रहे हैं, जिन्होंने समाज में परिवर्तन किया, जो हमारे सामाजिक मतलब कार्यकर्ता है या फिर जो हमारे महापुरुष हैं, उनको देखने के लिए कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में और सेंटर हब में आपको ये परिवर्तन चौक, ये चौक एरिया में आता है। और परिवर्तन मुझे लगता है इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो क्रांतियाँ हुई हैं वो परिवर्तन करके, जितने परिवर्तन के, हाँ, बहुजन परिवर्तन प्रतीक के रूप में समाज जोड़ो, जैसे बुद्ध का है कि बुद्ध का जो आज त्रिविधि बुद्ध पावन पूर्णिमा हम लोग मना रहे हैं, तो बुद्ध का जो धम्म है वो महासागर है। इसमें आने के बाद वो चाहे इंसान जाति वर्ण व्यवस्था किसी में भी वो बटा हुआ हो, यहाँ आने के बाद वो सारी उसकी पहचान जो पहली होती है वो विलुप्त हो जाती है। वो उसका एक नया जन्म, हम कह सकते हैं कि एक इंसान के रूप में उसका नया जन्म होता है, जिसमें ना तो उसके पीछे कोई जाति होता है, ना ऊंच नीच वर्ण, किसी सबका अस्तित्व वो विलुप्त हो जाता है ये बुद्ध धम्म में आने के बाद। तो ये एक ऐसे भी हम देख सकते हैं कि जो इतिहास जो हमारा रहता है उसको कैसे हम बचा सकते हैं या कैसे हम उसके प्रति जान सकते हैं जिनको नहीं पता है। तो ये एक प्रतीक के रूप में ये परिवर्तन चौक में ये जो स्थल बना है, ये बहुत किसने बनाया था? ये बहन जी ने बनवाया है। बहन जी ने बनाया? क्यों बनवाया? बहन जी बनवाया था? ये कब बनवाया है वो तो 2000 वो मुझे नहीं पता था कि कब बनाया था, वो शायद हम भूल गए। लेकिन उनका सोच जो था कि जो लखनऊ में जहाँ भी एक परिवर्तन से एक परिवर्तन चौक हो गया, उसके बाद डॉक्टर देश में परिवर्तन जहाँ से शुरू हुई, हजरत महल पार्क था, मानवर साहब ने सबसे पहला आंदोलन यहीं किया था, उसी के सामने ये चौराहा था, इसीलिए यहाँ पे तमाम महापुरुषों बनाया है और मूर्तियाँ लगी हुई हैं कि सभी समाज जाति छोड़ के समाज जोड़ें और बहुजन परिवर्तन के लिए एक साथ आए। और जो हमारा जो इतिहास रहा है कि हम जो इधर उधर जो बटे हुए हैं, और एक बात यहाँ पर आज और हम कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे खुद ये फील हुआ कि जो हमारे साथ जो वर्ण व्यवस्था या जाति में जो हम बटे हैं ना, तो वो हम लोग एक दूसरे से हम खुद ही नफरत करते हैं, एक दूसरे से हम खुद ही भेदभाव करते हैं। कि जो ये बाबा साहब ने जब हमें 6000 जातियों को एक साथ करके SC ST OBC में कैटेगरी में हमें डिवाइड किया, लेकिन इन कैटेगरी में भी हम लोग भेदभाव करते हैं, उपजातियों में हम भेदभाव करते हैं। तो एक गुजारिश ये है कि आज त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा के दिन कि हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा जो इतिहास, जो बाबा साहब ने, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने बहुत मेहनत करके हमें यहाँ तक ले करके आए हैं, तो हम उपजातियों में ना भेदभाव करके हम एक साथ आए, एकजुट हो और जाति तोड़े समाज जोड़े जो एक ये नारा है, इसको हम आगे लेकर के जाए और एक दूसरे से उपजातियों में ना भेदभाव करें, उपजातियों में ना भेदभाव, एक साथ आपसी रोटी बेटी का संबंध भी करे। और उसके साथ साथ एक दूसरे से जो गांव में भी एक देख सकते हैं कि अगर इस जाति का लोग है तो वो दूसरी वाली जाति के साथ वो नफरत करता है। ये मैंने खुद भी देखा है, तभी आज मेरे दिमाग में आया कि आज मैं बोल दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम अपने ही समाज को हम खुद ही बांटते हैं। हमारे साथ जो अन्याय होता है, जो अत्याचार होता है, वो कोई नहीं करता है, उसके जो पोषक है वो हम खुद ही हैं। क्योंकि जाति को हम दूसरों पे थोपते रहते कि इन्होंने किया, ब्राह्मणों ने किया, इन्होंने बांट दिया, उन्होंने नहीं, उन्होंने एक चीज बांटी, लेकिन बाबा साहब आकर के हम एक साथ करते तो गए, बड़ी व्यवस्था में खड़े, हाँ बड़ी व्यवस्था में बाबा साहब करके गए, तो हम क्यों खड़ा करने में पड़े हुए हैं? हम उसी को ना, हमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत है, काम करने की भी जरूरत है। बाबा साहब, बुद्ध, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले सब करके गए, हमें चीजें दे करके गए, तो हम उनकी बात को क्यों ना माने? तो क्या बहन जी उसके लिए बेहतर है?
बहन जी उस काम करने में बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। जिस तरीके से उन्होंने लखनऊ में अपने सत्ता में जिस तरीके से काम किया, क्योंकि मेरे उतना ज़्यादा ना 2007 में जब बहन जी की सरकार आई थी तो उतने तो जानने वाले हम हो ही गए थे कि जब उनकी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि जब कानून व्यवस्था जो पहले की सरकार थी, पूर्व सरकार, उसमें कानून व्यवस्था भी थी। तो हमने ये देखा था लखनऊ में कि जैसे ही पता चला कि पूर्ण बहुमत से सरकार आई है बहन जी की, तो बहन जी ने मुख्यमंत्री की शपथ भी नहीं ले पाई थी और कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई थी। तो ये उनका बहुत बड़ा पावर है और लॉ एंड ऑर्डर जिसे वो बोलते हैं वो बहन जी। चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई धर्म का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है महात्मा बुद्ध जी की, आप देख पाएंगे सामने से कि इस मूर्ति को वाइटनिंग है और चौमुखी है, चारों तरफ से ये मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे बच्चे आए हैं और ये एक कारण था बनाने का। ये जो बनाया गया इसका कारण ये था कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, यहाँ पर आएंगे, अपने महापुरुषों को देखेंगे चारों तरफ, तो उनके बारे में जानेंगे, फिर वो सामाजिक रूप से एक साथ आएंगे। ये एक सोच थी, एक विचारधारा थी। हमारे साथ और भी लोग थे, एक छोटी सी बच्ची है, भांजी लगती है हमारे, क्या नाम है बता दीजिए? वृद्धि सिंह। वृद्धि सिंह, यहाँ क्यों आई हो आप? बुद्ध पूर्णिमा मनाने। बुद्ध पूर्णिमा मनाने। बाबा साहब को जानती हैं? हाँ। क्या नाम है उनका पूरा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। बाबा साहब ने क्या किया? संविधान बनाया है उन्होंने। अरे वाह, अच्छा। सबसे फेवरेट लीडर आपका कौन सा है? नेता सबसे बड़ा? मायावती जी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं और जॉब्स भी, अगर वो नेता बनी तो वो जॉब्स भी दे सकती हैं। अच्छा, गहरी बात बोल दी। ये तो मैंने स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, ये खुद ही बोल रही है। मैंने आपको बताया तो नहीं? नहीं। हाँ, ठीक है। ये भांजी जी थी, इन्होंने, इनसे मैंने बात की तो इन्होंने बताया कि जॉब्स मतलब जो रोज़गार की लड़ाई है उसके लिए बात करते। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीमा गौतम। कहाँ से आई हैं? मैं वैसे हूँ उत्तराखंड की, बट यहाँ मेरा ससुराल है। ससुराल आई हैं, परिवर्तन चौक आई हैं। परिवर्तन चौक से क्या याद है? क्या इतिहास है परिवर्तन चौक का? क्या कहते हैं, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट इतना पता है कि यहाँ पर क्या बोलूं कोई नहीं। आपको क्या यहाँ आई हैं, किस मोटिव से आई हैं, क्यों आई हैं? यहाँ पे आके नए मतलब अपने समाज के लोगों को देखने को मिल रहा है, जागरूकता बढ़ रही है लोगों में अपने धर्म के प्रति या उस बहुजन समाज के प्रति लोगों को समझ बढ़ रही है। यहाँ पे मिलने पे एक दूसरे को देखता इंसान समझता है, जागरूक हो रहा है। तो बहुजन समाज से एक सवाल और आया, बताएंगी? बहुजन समाज का लीडर आपको? सर एक बार फिर से रिपीट करिए। बहुजन समाज को आपको लीडर कौन पसंद? बहुजन समाज का लीडर बस आपको पता ही है, बहन जी। क्यों अच्छी लगती? क्यों, अगर वो नहीं होती तो बहुजन की तो नाक ही वही है, सबसे नाक तो वही है उनकी, बहुजन की। अच्छा, बहुजन की नाक वो है और उन्होंने नाक मान है? नहीं, उन्होंने मान बचा के रखा है। अगर वो नहीं होती तो इस समाज का क्या होता? कहीं ना कहीं वो हमारी आवाज़ है। अच्छा, आपकी आवाज़ है जो बहन जी उठाती हैं। चाहे कोई। क्या नाम है आपका? सक्षम सिंह। क्या? सक्षम सिंह। बड़ी तेज बोल लो। क्या मतलब क्यों आए यहाँ? यहाँ मैं अपने बुद्ध भगवान और बहन जी का सम्मान लेने। बहन जी का सम्मान करने? यहाँ बहन जी का क्या सम्मान है? बहन जी ने बनवाया क्या ये? जी। अच्छा, हाँ। आपको किसने बताया ये बात? हमको मेरे पापा ने बताया था। अच्छा, पापा बताते हैं। बहन जी आपको अच्छी लगती है? हाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत पार्क बनवाया है अपने, जिन्होंने संविधान बनवाया उनका भी सम्मान करती हैं वो। सामाजिक कार्यक्रम से जो हमारी नई जनरेशन है, आने वाले बच्चों को नई शिक्षा मिलेगी। और मेरा कहना ये भी है कि अगर आप लोग किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में आते हैं तो अपने बच्चों को जरूर साथ में लेके आए। अच्छा, मतलब मुझे ये जानना, ये परिवर्तन चौक जो बना, इसका क्या नज़रिया था, क्या व्यू था बहन जी का या मानवर साहब का, क्यों बनाया था? देखिए, ये जो परिवर्तन चौक है ये हजरतगंज लखनऊ का दिल कहा जाता है और हजरतगंज से बस मुश्किल से 1 किलोमीटर पे ही परिवर्तन चौक है। और बीच लखनऊ में परिवर्तन चौक बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे बुद्ध की 5 मुखी मूर्ति है और अगर लखनऊ के बीच में परिवर्तन चौक बना हुआ है तो यहाँ पे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा। लोग जितने भी पूरे चारों तरफ से आते जाते हैं वो बीच में बुद्ध की शिला को देखेंगे तो उससे बुद्ध का ज्ञान और बुद्ध का प्रचार प्रसार होगा। कार्यक्रम कई सालों से आप कर
कर रहे हैं और लगातार अब फिर से भीड़ बढ़ने लगी है, कैसे देखते हैं? देखिए, बुद्ध के मार्ग में एक तो खुला हुआ है, हम लोग यहाँ सामूहिक वंदना करते हैं और सामूहिक वंदना के बाद लोगों को ये चाहते हैं कि वो अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का पालन करें, सदाचरण का पालन करें, दूसरे से ईर्ष्यावाद द्वेषवाद छोड़ें और सबको एक समान नीति से देखें कि जिससे आपसी भाईचारा बढ़े, और जहाँ आपसी भाईचारा है वहाँ सुख समृद्धि सबके। अच्छा, ये कार्यक्रम का कैसे मतलब पूरा इवेंट बनता कैसे है? जो 4 बजे से शुरू होता है और परिक्रमा पूरा होता है, तो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। देखिए, समाज के लोग जो यहाँ पे सहयोग करते हैं, कोई किसी का पर्सनल नहीं है, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि लोग अच्छाई को जानें और अच्छाई को जानें और पारिवारिक उत्तरदायित्व कर्तव्यों को जानें। जब पारिवारिक उत्तरदायित्व को जानेंगे तो अपने ऊपर निर्वहन करेंगे तो दूसरों के साथ वैमनस्यता सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, और जब वैमनस्यता खत्म होगी तो कष्ट भी खत्म हो जाएंगे। आपसी भाईचारे से रहेंगे तो सुख शांति रहेगी, और सुख शांति है और सुख शांति सब चाहते हैं। अच्छा, मानवर साहब ने जब इस परिवर्तन स्थल को बनाया, क्या सोच थी, थोड़ा सा बताएंगे हमारे? ये थी कि यहाँ से सब लोग आते जाते हैं। ये क्या है, पहले गंज का एक माना हुआ चौराहा है, और सब लोग जानेंगे, जब यहाँ से निकलेंगे तो उनके कान में ये रहेगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों बनाया है। बनाने का कारण होगा, बनाने का कारण क्या था कि लोगों में अमन शांति कायम हो, और अमन शांति कायम होने के लिए उनकी सोच बदले, और जब तक सोच नहीं बदलेगी तो मन शांति कहाँ होगी। और जब सोच बदलेगी तो कर्तव्य में उत्तरदायित्व सबका निर्वहन करेंगे। जैसे आजकल वोटिंग चल रही है, वोटिंग की कर्तव्य क्या है कि भाई हम अपना वोट डालने जाएं, हम किसको वोट दे रहे हैं वो अलग चीज़ है, पर जब वोट ही नहीं डालेंगे तो हमारा कर्तव्य कहाँ पूरा होगा। बिल्कुल सही बात करें, मतलब बंद लफ्जों में आदमी के ऊपर समझदार के लिए सारा। ये वही पार्क है, मैं अगर जानता हूँ तो यहीं से मानवर साहब ने शुरुआत किया था, बेगम हजरत महल। तो मुझे 30 साल हो गया यहाँ लखनऊ में भिक्षु बने हुए। 30 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत सारा परिवर्तन है ना। लोगों सोच परिवर्तन के आप लोगों को जागरूकता आ रही है, और जागरूकता के साथ में सोचते हैं कैसे आपसी सद्भाव बना के चलें, क्योंकि बिना सद्भाव के जीवन नहीं जिया जा सकता। पैसा होने से जीवन खुशी का जीवन नहीं है, ये तभी संभव है कि आपस में सद्भाव हो। और सद्भाव का अर्थ क्या है कि जैसे भगवान बुद्ध ने मार्ग दिया है, वैदिक परंपरा भी मानती है, बुद्ध भी मानते हैं, जो भी मानते हैं बुद्ध को मानता है ना। क्यों बुद्ध का मार्ग सरल वाला है भाई। 5 शीलों को चलेंगे तो हमको कष्ट नहीं होगा, और नहीं चलेंगे तो कष्ट होगा। भाई हमको दूसरों को कष्ट देंगे तो कष्ट है, जब हम दूसरों को कष्ट ही नहीं देंगे तो कष्ट कहाँ से? तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ पे मतलब समानता की बात हो रही है कि आप जाति जोड़ो समाज जोड़ो। हाँ, यहाँ पर सब समानता की बात है। जात जोड़ो, जब आप जोड़ो समाज जोड़ो, जाति से उससे कोई मतलब नहीं है। मनुष्य है, पर जब एक साथ में होंगे, जब मनुष्य नहीं होगा तो आपस में कोई परेशानी ही नहीं है, सब समान होगे, बराबर होगे ना। ठीक है। ये हमारे साथ बनते जी थे, इनसे भी बात की, इन्होंने तमाम मुद्दों को सामने रखा और जानने की कोशिश की कि इस परिवर्तन चौक का असली महत्व क्या था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन बातों के बीच से सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि मानवर साहब ने ये आंदोलन यहीं से शुरू किया था, और सबसे बड़ा काम इस स्मारक को बनाने का किया था। इस स्मारक को बनाने का रीज़न ये था कि यहाँ पर लोग आएंगे, बुद्ध प्रवचन करेंगे, बुद्ध की बात करेंगे, बुद्ध के विचारों को जानेंगे, और कहीं ना कहीं जब आपस में बात करेंगे तो आपसी मतभेद खत्म होगा और एक भाईचारा बनेगा। और यहाँ पर बाबा साहब भी थे, ज्योतिबा फूले जी भी हैं, और माफ़ करिएगा बाबा साहब भी हैं, ज्योतिबा फूले जी भी हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, नारायण गुरु जी भी हैं, कि ये एक विचार लोगों के अंदर जागे, SC ST OBC एक साथ आए, एक मंच पे आए और एक बड़ी सेकुलर राजनीति को आगे बढ़िया मतलब एक सेकुलर राजनीति को बेहतर स्तर दे पाए और एक बहुजन कहलाए। बाकी कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।